देखो तो माँ, भाभी के मायके से कैसी कैसी साड़ियाँ आई हैं, एक भी अच्छी नहीं आई। कम से कम एक दो तो अच्छी साड़ियाँ भेजनी चाहिए, चार की चार बेकार साड़ियाँ हैं, एक भी साड़ी अच्छी नहीं है ताकि मैं पहन सकूं। हाँ, मैं ऐसी साड़ियाँ तो 7 जन्म में ना पहनूं जैसी भाभी के मायके से आई हैं। अरे बेटा, तुम ये क्या बोल रही हो? ऐसा मत बोलो। अगर तुम्हें ये साड़ियाँ पसंद नहीं है तो भाभी के सूटकेस से कोई भी साड़ी ले लो, लेकिन ऐसा मत बोलो। आखिरकार वो तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। आप तो तरफदारी करो मत भाभी की, आप तो सिर्फ तरफदारी करती हो उनकी। आपको तो कभी कोई बुराई दिखती नहीं है, उनके यहाँ से कोई भी चीज आती है सब में हाँ हाँ करते हो। ये सारी साड़ी भेजी, कोई भी अच्छी नहीं भेजी। मुझे पता है क्यों नहीं भेजी, ताकि कोई मैं साड़ी पसंद करके ले ना जाऊं। सब उनकी मनसा जानती हूँ, यही उनकी मनसा थी कि नंद ना ले जाए कहीं उनकी साड़ी। बेटा ऐसी बात नहीं है, क्यों ऐसा बोल रही हो? देखो तो, ना किसी की कलर अच्छा है ना डिजाइन अच्छी है। आप बताओ मैं कौन सी साड़ी ले लूं इनमें से? मुझे तो कोई साड़ी नहीं लेनी, आप ही पहनो अपनी बहू की दी हुई साड़ी, मुझे तो कोई साड़ी नहीं पहननी। कितनी बेकार साड़ी दी है भाभी के मायके वालों ने। इसका हमारी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। बेटी के यहाँ भेज रहे हैं, कम से कम 2-4 साड़ियाँ अच्छी भेजे। नहीं भेजनी थी तो मत भेजते, लेकिन कम से कम दिखावा तो ना करते। दीदी ये क्या बोल रहे हैं आप? मेरे माँ बाप ने बड़े ही अरमानों से साड़ियाँ भेजी हैं दीदी, कम से कम उनके लिए तो सोच लिया होता आपने कुछ भी बोलने से पहले। दी मुझे आप ना ये रो धो के मत दिखाया करिए, मुझे सब पता है, ये सब आपकी ही कलाकारी है। आप ही ने अपने माँ बाप से बोला होगा कि बेकार साड़ियाँ भेजना ताकि मेरी नंद ना ले ले। नहीं भेजनी थी तो मत भेजते ना, ये त्योहार में भेजने का ढोंग क्यों करते हैं? ये बिल्कुल नहीं पता था कि वो कपड़ों का भी लेन देन अच्छे से नहीं कर सकते, इतने भी संपन्न नहीं है कि बेटी क्या अच्छी साड़ियाँ भेज दे। दीदी संपन्न की बात तो मत करिए आप, तो ऐसी बात है तो संपन्न आपका भी मायका नहीं है इतना जो आप मुझे इतना सुना रही हैं। लेकिन फर्क इतना है कि आपके ससुराल में आपकी जैसी कोई नंद नहीं है जो आपको इतनी बातें सुनाए। लेकिन आपको इससे क्या, तो इतने कटु वचन बोलते हैं कि किसी के दिल में लग जाए तो कभी ठीक ही ना हो। बोलने से पहले कम से कम मेरे मम्मी पापा के बारे में तो सोच लेती हैं आप। कहा जाए तो यहाँ पापा जी कितना ही आपको देते हैं, आप बताइए ना मुझे। पापा जी को तो एक्स्ट्रा खर्च करना एक फिजूल खर्चे लगते हैं। आपके ससुराल से अगर कुछ बोला जाता है तो पापा बोलते हैं हमारे यहाँ कुछ नहीं चलता। एक तरफ मेरे पापा हैं, कोई भी त्योहार हो कोई भी फेस्टिवल हो हमेशा त्योहारी भेजते हैं, तब भी आपका मुंह ही बना रहता है और कटु वचन बोलती रहती हैं आप। बेटा आजी बोलने दीजिए, अगर आज मैंने नहीं बोला तो दीदी कभी नहीं रुकेंगी और इसी तरह मेरे मायके वालों की बेइज्जती करती रहेंगी। अपनी बेइज्जती तो सह सकती हूँ, लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सहूंगी माँ जी। ये तो पहले ही बोल देना चाहिए दीदी ने, जो पहली बार मेरे मायके से आई हुई चीजों के बारे में इतना गलत शब्द बोला था। लेकिन मैंने सोचा समय रहते दीदी बदल जाएंगी, लेकिन दीदी तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। आज नहीं बोला तो मैं कभी नहीं बोल पाऊंगी, ये बोलना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आप ही बताइए ना, आपके माँ बाप की तरफ से जो चीजें गई थी क्या अच्छी थी? मुझे कोई भी चीज पसंद नहीं आई, लेकिन मैंने एक बार भी कुछ नहीं कहा आप लोगों से। ये लगा ये घर की बात है, रहने दो, ये सब तो होता रहता है शादी ब्याह में। लेकिन आपको इन सब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको इन सब से क्या लेना देना, आपको नहीं पता इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए माँ बाप को क्या क्या करना पड़ता है, उसके पीछे की चीजें पता है आपको। अपनी ख्वाहिशें मार देते हैं ताकि मेरे ससुराल में मान सम्मान बना रहे। आप भाभी ज्यादा बोल रही हैं, आप बोलिए मत कुछ मुझसे। चाहिए अपनी साड़ी, मुझे कोई साड़ी नहीं पहननी है आपकी। वो तो मैं ले ही जाऊंगी, मेरे माँ बाप ने दी है, मैं तो उनकी इज्जत करूंगी, आपकी तरह नहीं हूँ। जी आप ही बताइए, आपने कोई भी सामान मुझे दिया हो, कभी मैंने कहा हो कि मुझे ये सामान पसंद नहीं आया? लेकिन जब जब मेरे मायके से कोई भी सामान आता है दीदी हमेशा ही ऐसा ही करती है। बेटा जी मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मेरी बेटी गलत शब्द बोलती है, मुझे पता है उसने गलती की है, मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अजी आप माफी मत मांगिए, लेकिन दीदी को समझा दीजिए कि दोबारा से मेरे माँ बाप की बेइज्जती ना करें, क्योंकि मैं अपनी बेइज्जती तो सह सकती हूँ लेकिन अपने माँ बाप की बेइज्जती कतई नहीं सहूंगी। बेटी को पता होता है उसके माँ बाप कैसे कैसे चीजें इकट्ठा करते हैं शादी में और शादी के बाद की रस्मों में। तो माँ जी आप भी अच्छे से जानते हो, क्योंकि आपने भी दीदी की शादी की है। लेकिन फर्क इतना है कि दीदी के ससुराल से कभी कोई शिकायत नहीं करता, तो आपको लगता है वो सब ठीक है। अच्छी बात तो ये है कि दीदी के ससुराल में कोई इनकी तरह कोई नंद नहीं है जो इनके कान पकड़ सके। दादा बनी घूमती रहती है और यहाँ पे अपना हुक्म चलाती है। अगर तू भाभी का मान सम्मान नहीं कर सकती तो मेरे घर से निकल जा और इस घर में कभी मत आना।
आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी के लिए आप मुझे सुना रहे हो और कह रहे हो घर से निकल जाओ। बेटा, यहाँ बेटी और बहू की बात नहीं है, यहाँ सही और गलत की बात है। आप गलत हो और बहू सही है। ये तो उसी दिन तुम्हें रोक देना चाहिए कि तुम ऐसा मत बोलो भाभी के लिए, लेकिन मैंने जाने दिया। सोचा कि तुम बदल जाओगी समय रहते, लेकिन तुम तो बदलने का नाम ही नहीं ले रही और भाभी की बेइज्जती करती जाती है और उनके दिए हुए सामान की भी। तुम्हें कोई सामान नहीं लेना तो ना लो, कम से कम ये आप शब्द तो मत बोलो। ये बिल्कुल नहीं सहूंगी कि तुम बहू की मायके की बुराई करो। आप इसके लिए मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं? अगर एक बेटी गलत हो तो उसे आईना दिखाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि तुम गलत हो और तुम्हें आईना दिखाना बहुत ही जरूरी है। बहू बिल्कुल सही है। मुझे लगा तुम लाडली हो इस घर की, नादान हो, समझ जाओगे, लेकिन तुम तो समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। बेइज्जती पे बेइज्जती करती जाती हो भाभी के आए हुए सामान की। अगर तुम अपनी भाभी का मान सम्मान नहीं कर सकती तो इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए सदैव के लिए बंद है। और तुमको रहना है तो प्रेम से, सम्मान से, अच्छे से रहो, तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। अगर तुमने यहाँ पे आके भाभी को अपमान किया तो मैं बिल्कुल नहीं सहूंगी। मुझे पता है कि जब बेटी के मायके वाले ससुराल में कोई सामान भेजते हैं तो कितने अरमानों से भेजते हैं, एक एक पाई पाई जुटा देते हैं चीजें खरीदने के लिए। उनकी चीजें समझ सकती हूँ और उनका दर्द भी। तुम उनका सम्मान नहीं कर सकती तो कम से कम उनका अपमान भी मत करो। माँ बाप अपनी बेटी की शादी में पाई पाई लगा देता है, जहाँ तक कि कर्ज भी ले लेता है अपनी बेटी की शादी करे, ताकि उसको ससुराल अच्छा मिल सके, उसे कुछ सुनना ना पड़े। तुम जैसी नंदे ही होती हैं जो बहुओं को जीने नहीं देती और घर में कलेश करती रहती है। माँ बाप चाहता है कि मैं अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा दे सकूं, अपनी उम्मीद से बढ़कर देता है जितनी उसकी गुंजाइश है। अभी अगर कोई कमी निकाले तो वो बेवकूफी है। हमें उनके भाव की कदर करनी चाहिए। किसी का क्या है, आज है कल चला जाएगा, लेकिन जो आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान कोई दे सकता है ना, उससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। हर बेटी के माँ बाप उनके ससुराल वालों को सबसे ऊपर ही रखते हैं। बेटा, मुझे ये सब कोई बात नहीं सुनी। सुनो, मैंने शाम को बहू की मुंह दिखाई का बुलावा दिया है, तो सभी मोहल्ले की लेडीज आती ही होंगी, तो मैं नहीं चाहती घर में कोई तमाशा हो, समझी? आप ही करो अपनी बहू की मुंह दिखाई। मैं जा रही हूँ अपने घर, ये नहीं शामिल होना। अजी, ये आपने क्या किया? मेरे खातिर दीदी को आपने इतनी बातें सुना दी। ये तो उसी वक्त ही रोक देना चाहिए जब मेरी बेटी ने पहली बार बोला था, लेकिन उस वक्त मैं रोक नहीं पाई। नहीं, मेरी वजह से दीदी को इतनी बातें माँ जी क्यों कही? यहाँ बेटी या बहू की बात नहीं हो रही, यहाँ सही और गलत की बात हो रही है, और बेटी को आईना दिखाना बहुत ही जरूरी था। मुझे पता है वो नाराज है, ना समझ है, लेकिन वो मान जाएगी कुछ दिन में। तुम परेशान ना हो, अगर तुम रेडी हो जाओ, क्योंकि सभी मोहल्ले की लेडीज आने ही वाली होंगी। ना समझे लेकिन दिल की बुरी नहीं है वो। माँ जी, मैं अभी जाती हूँ। मुझे पता है मैंने बेटी को आज बहुत ही डांटा है, वो बहुत नाराज होगी, लेकिन कोई बात नहीं, ये जरूरी था उसे समझाना। मेरे यूट्यूब वाले भैया बहनों, अगर आपकी बेटियां भी ऐसी जिद करे या ऐसी चीज बोले तो आपका भी फर्ज बनता है उनको समझाना। यहाँ बहू की तरफदारी या बेटी की तरफदारी वाली बात नहीं है। एक तरीके की है कि तरीका क्या कहता है। अगर किसी ने कोई सामान दिया है, भले ही आपको पसंद हो या ना हो, कम से कम बोलो अच्छी है, भले ही आप पहनो या ना पहनो, लेकिन किसी का दिल तो मत दुखाओ। क्योंकि जब कोई सामान खरीदता है तो वो अपने बड़े अरमानों से खरीदता है कि मेरी बहू को पसंद आएगा, मेरी बेटी को पसंद आएगा या बेटी के ससुराल में पसंद आएगा। कि पसंद सबकी अलग अलग होती है, उनके दिए हुए सामान की नहीं, उनके भाव की कदर करनी चाहिए कि वो किस भाव से हमें कोई चीज दे रहे हैं, हमें कितना मान सम्मान देते हैं, हमें कितना ऊपर रखते हैं। तो आप लोगों से बहुत बातें हो गई, अब वीडियो के अंत में मिलेंगे आपसे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सुनीता, तेरी बहू तो कोहिनूर का हीरा है, हीरा। तू ऐसा क्यों कर रही है? क्या मैं तेरी बहू की नजर लगा रही हूँ? नहीं जीजी, ये तो नजर ऐसे ही उतार रही हूँ ताकि मेरी बहू की किसी की ना नजर लगे। हाँ सही है, बहू को खूब लाड़ चाव कर रही हो। जी क्यों ना करूं, आखिर मेरी इकलौती बहू है, चाव तो करूंगी ही। है ही इतनी अच्छी मेरी बहू, चाव ही करती रहेगी, लाड़ दुलारी करती रहेगी कि बहू से कहेगी कि गाना आना भी सुनाए हमें। बहू रानी, एक बढ़िया सा कोई गाना सुना दो। माँ जी, मैं अभी सुनाती हूँ। गाना सुनाओ बहू, ताकि काकी जी और बुआ जी झूम उठे। हम भी भाभी जी सुना ही दो, हम सुनने को बेताब है।
बिट्टो जी, मैं अभी सुनाती हूँ। रामी जानी ये कैसी घड़ी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है। रामी जानी ये कैसी घड़ी है, रामी जानी ये कैसी घड़ी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है। आज सासू ना फूले समाए, उनके घर में बहू आ रही है, इनके घर में बहू आ रही है। कोई मम्मी के दिल को तो पूछो, कोई मम्मी के दिल को तो पूछो, उनकी बेटी विदा हो रही है, जिनकी बेटी विदा हो रही है। रामी जाने ये कैसी घड़ी है, रामी जाने ये कैसी घड़ी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है, हंसी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है। आज जितनी ना फूले समाए, आज जितनी ना फूले समाए, घर में छोटी बहू आ रही है। आज जितनी ना फूले समाए, आज जितनी ना फूले समाए, घर में छोटी बहू आ रही है। कोई भाभी के दिल से तो पूछो, कोई भाभी के दिल से तो पूछो, उनकी नंदिनी विदा हो रही है। रामी जाने ये कैसी घड़ी है, रामी जाने ये कैसी घड़ी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है। अजी नंदिनी ना फूले समाए, इनकी भाभी मिली जा रही है। अजी नंदिनी ना फूले समाए, इनको भाभी मिली जा रही है। कोई बहना के दिल की तो पूछो, कोई बहना के दिल की तो पूछो, इसकी गुड़िया विदा हो रही है। रामी जाने ये कैसी घड़ी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है। आज देवर ना फूले समाए, जिनको भाभी मिली जा रही है। आज देवर ना फूले समाए, जिनको भाभी मिली जा रही है। कोई भाई के दिल की तो पूछो, कोई भाई के दिल की तो पूछो, उसकी बहना विदा हो रही है। रामी जाने ये कैसी घड़ी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है, हंसी है, कहीं आंसू कहीं पे हंसी है। बहू, तुमने तो बहुत ही अच्छा गीत गाया, सुनकर आंख में आंसू ही आ गए। मेरे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। जब से बहू ने गाना शुरू किया है, याद कर कर के अपनी विदाई रोए जा रही हूँ। भाभी, आपने बहुत अच्छा गाया, सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ये तो मेरे यूट्यूब वाले भैया बहन बताएंगे हमारी बहू का ये दादरा गीत कैसा लगा। हमारी बहू का दादरा गीत अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। हंसते रहिए और दूसरों को भी हंसाते रहिए। जय श्री राम। जय हो, जय हो। वृंदावन बिहारी लाल